इस पे हमारा जैसे आज धर्मानी जी से जो सब कमेटी कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन उनसे जो वार्ता हुई है, उस पे हमने कुछ बातें और भी कही है। तो बात कही है कि आज बिजली बोर्ड जो है पुनः गठित फॉर्म है, जिसमें आपका जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी इकट्ठा है। कहीं ना कहीं जो सब कमेटी में एक चर्चा हो रही है कि बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग की जाए, तो ज्वाइंट फ्रंट ने उसका विरोध किया। हमारा इस पर मानना है जो आज बिजली बोर्ड बंडल फॉर्म है, जिसमें जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी साथ है, इसका कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स है उनको फायदा मिल रहा है। आज जो हमारी पावर परचेज कॉस्ट है उसी करके 3 रुपये 30 पैसे जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। तो इस पर हमारा कहना है कि जो बिजली बोर्ड है उसको बंडल फॉर्म में रखा जाए, इसके जनरेशन और ट्रांसमिशन इसी के साथ कंटिन्यू किया जाए। इसके साथ हमारा एक और भी जो हम ने माननीय मंत्री महोदय से बात कही है, सब कमेटी के आगे बात रखी है कि बिजली बोर्ड में ओपीएस पिछले साल के बाद प्रदेश के सभी जितने कर सेक्टर है उसमें एचआरटीसी भी हो, जो पब्लिक सेक्टर है या आपके डिपार्टमेंट हो, सब जगह पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभी उससे वंचित है। हमने मंत्री महोदय से जब आंकड़े पेश किए कि इसमें अभी हम एनएसएलडीएल जो आपका जो फंड मैनेजर है उसको लगभग 48 करोड़ पर एनम जमा कर रहे हैं, और अगर आज 600 लोग हैं जो 6000 कर्मचारी हैं जो एनपीएस में बिजली बोर्ड में आते हैं, इनमें लगभग 200 कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं। अगर इसकी इम्प्लीकेशन देखें तो इसकी इम्प्लीकेशन 9 करोड़ पर एनम की है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश सरकार आज बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू करती है तो कहीं ना कहीं आप 48 करोड़ अगर आप एनएसएलडीएल को दे रहे हैं, फिर भी आप 9 करोड़ की आपकी इम्प्लीकेशन है। आपके पास जो सरप्लस जो फंड है वो 37-38 करोड़ बचेगा। उससे आप एक ऐसा कॉर्पस भविष्य के लिए बना सकते हैं। वो जो मैचिंग ग्रांट है, जो शेयर 14% के हिसाब से अब वो बढ़ा भी दिया गया है, तो उससे आप फंड बना करके भविष्य में जो एनपीएस के कर्मचारी ओपीएस में लाए जाएंगे उनकी पेंशन डिस्पर्सल वहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और भी आपके बीच में रखना चाहूँगा, जिस तरह से आज हमने जो सब कमेटी है उसमें भी हमने देखा एक प्रदेश सरकार में एक चर्चा चली है कि कॉस्ट कर्टेल करनी है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज कॉस्ट को कम करना है या बिजली बोर्ड के खर्चे कम करने हैं। आज इस पे हमारा कहना है कि जो बिजली बोर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, बिजली बोर्ड की जो लिगेसी है, जो पुराना बिजली बोर्ड था 1971 में बिजली बोर्ड का गठन किया गया था, उसके बाद बहुत सारे कर्मचारी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। उन कर्मचारियों के आज लगभग जो सेवानिवृत्त हुए 29,000 कर्मचारी जो बिजली बोर्ड में, उनकी जो पेंशन लायबिलिटी है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो 1400-1500 करोड़ का कंपोनेंट है। तो आज उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है वो आज की डेट में लगभग 600-700 करोड़ है। तो आज जो चीज़ें हैं जो आप उत्तराखंड से इसको कंपेयर कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपकी एम्प्लॉइज कॉस्ट कम है, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं है। वहाँ नए पुराने पेंशन नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट ने जो पेंशन की लायबिलिटी सारी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ली थी। इस करके जो हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड से भिन्न है। यहाँ जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, इस करके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट थोड़ी हायर साइड है। हमारी उनसे जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बेहतर है। इस पर हमने सब कमेटी के सामने बात रखी कि अगर कोई आपने कॉस्ट मेजर लेने हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। जहां बोर्ड हित में कोई कॉस्ट मेजर आपने स्टेप लेने हैं, उसके लिए जो हमारा ज्वाइंट फ्रंट है उसके लोगों के साथ, जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है उनके साथ बैठ के करा करके हम उस पर प्रपोजल देने को तैयार है, कहाँ आपकी कॉस्ट कम की जा सकती है। पर एक चीज़ हम इसमें सरकार से भी कहना चाहेंगे, आज आप कर्मचारियों के पदों को खत्म करके कॉस्ट मेजर के स्टेप ले रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार नए कार्यालय खोल के आपने चीफ ऑफिस खोल दिया, आपने एससी का दफ्तर खोल दिया, जिसमें आपके करोड़ों का लागत है, जबकि आपकी एम्प्लॉयज़ पोस्टें खत्म करके आपकी लाखों में आपकी बचत होगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के ऐसे फैसले हैं, या आप आरडीएसएस में भी आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं, जहां आपका 500 का मीटर है वहां आप 10,000 का मीटर लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको इस पर भी आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, ताकि बिजली बोर्ड की जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारा जा सके।